स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफिसर अड्डा पर। अभी मैं आप लोग एसएमएस बिहार शिक्षक भर्ती की जो पहली टेस्ट सीरीज हुई थी, यानी कि पीआरटी की जो टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके डिस्कशन के साथ उपस्थित हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत में आज हम लोग बात करेंगे। साथ ही जैसा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, यानी कि आज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर लगभग 2000 से भी ज्यादा छात्रों ने टेस्ट को दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट के पेपर जो भी होंगे वो बेहतरीन तरीके से और अच्छे लगे होंगे। तो बस आप जुड़े रहिए और आपके साथ अभी हमारे एक करके एक, यानी सबसे पहले मैथ की डिस्कशन होगी, उसके बाद मेरी साइंस की डिस्कशन होगी, उसके बाद एक करके एक हमारे सभी फैकल्टी आपके साथ जुड़ेगी और अपने डिस्कशन को देने वाली है। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफिसर अड्डा पर और हम अपने टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। और तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिसर अड्डा के एप्लीकेशन के माध्यम से। तो अभी आप लोग की समझ जुड़ रहे हैं हमारे अमित सर और अमित सर की मैथ की क्लासेस को देखिए कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। देखिए हमें 2 घंटे का समय मिला और 2 घंटे में हमें 120 क्वेश्चंस करने हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन से कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस को प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देंगे, जो जैसा होगा वैसे क्वेश्चन को, यानी जिस क्वेश्चन की जितनी वैल्यू होगी उतना आप उसको टाइम दीजिए। क्लियर है? चलिए तो पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इससे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से सवाल है और ऐसे सवालों को आप अगर बाई ऑप्शन लेके जाते तो बहुत आसान रहता है, बहुत इजी रहता है। क्या बोला गया? समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 6 है, इसका गुणनफल 6 है, संख्याएं ज्ञात करना है। जब ऐसे सवाल की बात करेगा समांतर श्रेणी में, यानी जब भी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे यानी समांतर श्रेणी की बात करेंगे, तो हमेशा याद रखना कि जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, वो कैसा होगा? इक्वल होगा। कैसा होगा? इक्वल होगा। अब हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर बाई ऑप्शन लेके जाते तो बहुत आसान हो जाता। आपसे बोला गया समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग। अगर मैं देखूं कि पहली संख्या 4 है, दूसरी 5 है और तीसरी 8 है। पहली संख्या 1 है, 6 और ये कितनी है? 8। दशमलव नहीं है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये दशमलव नहीं है बेटा, ये पॉइंट लगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट। ऐसे होना चाहिए, पहली 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 8, 1, 6 और 82, 1, 2 और 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 6 है। मैंने देखा क्या इनका योगफल 6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। क्या इनका योगफल 6 हो रहा है? लेकिन मैंने देखा कि देखो यहाँ कितने का अंतर, 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर। और मैंने कहा कि जब श्रेणी की बात करेंगे तो डिफरेंस हमेशा जो सार्वंतर आएगा डी आता है, जो सार्वंतर डी होता है वो हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। आपने कहा यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। अच्छा, तीनों को जोड़े, 3 2 5 1, यानी योग क्या आ गया? 6 आ गया। अगर मैं गुणनफल की बात करता हूँ 1 × 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा? यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, योग भी 6 हो रहा, गुणनफल भी 6 हो रहा, इसलिए सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अभी ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्या आपसे कह रहा है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? ये आपका रेशियो से सवाल था और रेशियो से टाइप 2 का सवाल था। क्या था? रेशियो से टाइप 2 का सवाल था, यानी एक वैल्यू, आवाज थोड़ा कम, हमने कहा एक वैल्यू आपको परसेंटेज में दी है और एक वैल्यू आपको 2/3 मतलब 2/3 दी है। तो ऐसा संभव नहीं, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमेशा किसमें निकलता है? नंबर में। कैसा निकलता है रेशियो? यानी संख्याओं में निकलेगा, 2:3, 4:5 या 5:6, कुछ इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पे एक वैल्यू किसमें दी है? परसेंट में। किसमें दी है? अगर इसको भी हम चेंज कर ले फ्रैक्शन में तो बात बन जाएगी। आपसे मैंने कहा कि 25% ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। क्या होता है? आपने कहा सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। मैंने कहा सवाल सॉल्व हो गया। कैसे? आपसे बोला कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का, हमने बताया जब काकी के साथी आए तो हमेशा संबंध बताता है। मैंने बताया था कि जब काकी के किसी मल्टीपल किसी के साथ जुड़ा होता है तो उसका क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। तो आपने कहा कि मैथ का 1/4 जो बराबर है किसके? फिजिक्स के। किसके बराबर है? फिजिक्स के 2/3 के बराबर है। अरे हाँ है ना? आपसे मैंने कहा बस इन्हीं का तो रेशियो निकालना था। आपसे मैंने कहा इनका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 3 मैथ इज इक्वल टू 8 फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा जो इसका गुणांक होता वो इसका मान होता, जो इसका गुणांक होता वो, यानी मैथ का गुणांक कितना है? मैथ का गुणांक कितना है? तो वो किसका मान होगा?
फिजिक्स का गुणांक कितना है, वो किसका गुणांक होगा? तो अगर मैं निकालूं कि मैथ अपॉन फिजिक्स बराबर क्या आ जाएगा, कोई आ है विकल्प? सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सी आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा। क्लियर बात? बढ़े आगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा 30 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का टाइप 300 नंबर से सवाल था ये। टाइम एंड वर्क जब आप पढ़ेंगे तो हालांकि ऐसा एक सवाल जब पूछता है आपसे तो एमपीएच कॉन्सेप्ट से पूछता है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके सवाल था। क्या था कि 30 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू करके 12 दिन बाद 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन लगेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम कहते हैं बार बार की प्रैक्टिस मैथ से मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 100%। अगर आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे के सारे चैप्टर क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और अगर टाइम एंड वर्क से सवाल आया तो 100% इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 100% इसमें स्कोर तुम्हारा होगा। जैसे मैंने कहा कि 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी सर 30 पुरुष है एक काम कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है, ध्यान देना कि 12 दिन के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं। मैं अगर आपसे एक बात पूछता हूं कि 24 दिन में काम कर रहे थे लेकिन 12 दिन तक तो काम हो गया होगा, अरे हाँ है ना, बचा कितना होगा? तो मैंने कहा ये 30 पुरुष ने मिलकर 12 दिन तक काम किया होगा। भाई ये कह रहा है कि 30 पुरुष एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, कल्पना है, धारणा है। बोला क्या कि 12 दिन बाद, यानी एक चीज कंफर्म होगी कि 30 पुरुष ने मिलकर 12 दिन तक काम किया होगा। इसके बाद 12 पुरुष और आए, सॉरी इसके बाद कितने आ गए? तो मैंने कहा अब देखो जरा ध्यान से, अब लोग कितने हो गए? कह रहा कि जब 40 लोग हो जाएंगे तो अब उन्हें काम को करने में कितना दिन लगेगा? मैंने मान लिया डी दिन लगेगा। सवाल टेक्निक देखो, सवाल को तोड़ते कैसे, लंबा नहीं करना सवाल को। मैंने आपसे कहा कि 24 इंटू 30 कितना होता है? 720 बराबर 12 इंटू 30 कितना होता है? और प्लस 40 इंटू, अभी क्लियर है? हमने कहा अगर 720 में से 360 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 360 बराबर में क्या दिया है? आपसे डी का मान पूछा गया, सवाल को खत्म कर दो, डी का मान क्या आ जाएगा? डी का मान क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा नो। कॉम्प्लिकेटेड सवाल को नहीं करना है। इस सवाल को अगर आप बनाते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते, यही तो मैथ है बस। अगर सवाल आप कॉम्प्लिकेटेड करने लगे तो फिर सवाल अलग लेवल का हो जाएगा। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा